नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों बहुत दिन हो गए आपके लिए कोई भी मॉक टेस्ट लाए हुए। केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट जो है रह रहे थे, इनको मैं एक बार भी नहीं करवा पाया, तो मैंने सोचा कि उन्हें 2-4 दिन बचे हैं, आपके एडमिट कार्ड भी आ गए तो इनको भी करवा देते हैं। ओके, तो जिनको ज़रूरत हो इनकी तो वो ज़रूर देखें। ज़रूरत तो वैसे सबको होगी, लेकिन ज़रूर देखें और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के कर रहे हैं आज हम, ठीक है, मॉक टेस्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज। एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर। ये विंटर के टाइम पे क्या हो जाता है, जम जाता है। ओके, नेक्स्ट है, जो आपके बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो कौन से पॉलीमर से मिलके बनी होती हैं? बुलेट प्रूफ जो आपकी होती है ना, वो बनी होती है रेयॉन से। ऑप्शन नंबर इसमें बी से आंसर होना चाहिए, बी की सी। 32 का ऑप्शन नंबर सी है, तो केवलार से बनी होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसमें। ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इसमें हमें आपको कि एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, मिक्सचर जो है इसमें क्या है। ओके, तो 33 है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसमें रहेगा ग्रेफाइट, आइस और ब्रास। क्या है इसमें? ग्रेफाइट, आइस और ब्रास, ठीक है। एलिमेंट है ग्रेफाइट आ गया इसमें, फिर कंपाउंड आ गया आइस और ब्रास आ गया आपका मिक्सचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर है इसमें 33 का ऑप्शन नंबर सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 34th क्वेश्चन है हमारा, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कुकिंग गैस सिलेंडर। जो आपका गैस सिलेंडर होते हैं, एक तो बात याद रखें कि जो आपका गैस सिलेंडर में जो गैस होती है ना, उसकी कोई अपनी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर बदबू नहीं होती है उसमें। ओके, तो उसमें क्या मिथाइल मरकैप्टेन नामक का एक सब्सटेंस डाला जाता है ताकि उसकी दुर्गंध आपको आ सके। ऐसे वो गैसें जो उसमें गैस होती है ना, वो मेनली गैस कौन सी होती है आपकी? प्रोपेन और ब्यूटेन। ओके, तो उनमें से अब इनकी कोई स्मेल नहीं होती है, तो स्मेल के लिए उसमें मरकैप्टेन डाली होती है, याद रखें। इसमें बी, सी और डी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 इज़। अब आपका जो वॉशिंग सोडा है वो बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या एसिडिक होता है, वो आपको बताना था इसमें। तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं इसमें कि ये हमारा बेसिक होते हैं ये हमारे साथ सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर। मोलैरिटी, ठीक है, पर लीटर वाला है ये ना। तो मोलैरिटी प्योर वाटर का कितना रहता है आपका? 36 है हमारा। 36 का ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, 55.55 मोलर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ HCl सिक्रेटेड पर डे इन द स्टमक ऑफ द अडल्ट मैन। जो क्या बोलते हैं हमारा, आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं HCl। ओके, तो उसमें बताना था कितना एक दिन में सिक्रेट होता है ये। तो 1 से 1.5 लीटर तक हमारे पेट में जो है एसिड बनता है, ठीक है। ऐसे महंगा आता है, पेट काट के निकाल ले तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे यार, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द combination of 16 ग्राम ऑफ मीथेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के अलावा इसमें आप कतई ही नहीं कर सकते। ओके, इसका आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर ए, 36 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर इज। एसोसिएशन के समय जो वेंट हॉफ की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, ऐसे इसमें पूछा गया है। तो वो रहती है लेस देन 1, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज़ मैक्सिमम हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। तो इनमें से हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू कौन सी में कोई किसकी होती है, ये आपको पता भी होना भी चाहिए। तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया, हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज़। आप इसमें फंस जाएंगे आप इसमें से कि pH होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ये आपकी डेफिनेशन है आपकी इसकी। तो उसमें आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है, द एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस विच हैज़ अ गार्लिक ऑर्डर। तो जिसकी गार्लिक जैसी स्मेल होती है, फॉस्फोरस की मैंने सारे एलोट्रॉप्स आपको करवाए हैं, तो उस वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने डिटेल वाली करवाई है उनको ज़रूर देखें। 1-2 घंटे में सारी वीडियो ख़त्म हो जाएंगी वो। तो 42 का ऑप्शन नंबर है आपका सी ऑप्शन, वाइट फॉस्फोरस की होती है, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, सॉल्युबल फ्लोराइड्स अप टू 1 ppm आर एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट। अब फ्लोराइड्स आपके ड्रिंकिंग वाटर में पाए जाते हैं ताकि वो किसको प्रोटेक्ट कर सकें, टीथ को। 43 का ऑप्शन नंबर है डी, डी इज़ द सही सोल्यूशन इसका, डी ऑप्शन यानी कि टीथ। विच मेटल रॉड इज़ यूज एज ए एनोड इन अ डेनियल सेल। देखिए आपने वो देखेंगे एक तो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने पूछा है कि कौन सी रॉड जो है यूज़ होती है डेनियल सेल में, जिंक, कॉपर, लेड या फिर आपकी आयरन। ओके, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी, जिंक की यूज़ होती है उसमें, ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द एलिमेंट प्लूटोनियम विद एटॉमिक नंबर 94। अब प्लूटोनियम की खोज किसने की थी? देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप मतलब बिल्कुल पढ़ के ऐसे इग्नोर करते होंगे कि छोड़िए यार ये तो कौन ही पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है टैट में आते हैं, सीधी सी बात है, और ये सारे बेस्ड होते हैं आपकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए से आंसर आएगा इसमें। ठीक है, जितना मर्जी आप पढ़ लो, लेकिन होगा क्या, आपका प्रीवियस नॉलेज ही इसमें काम आएगा। ठीक है, तो टैट को तैयारी करने का एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 6 की साइंस निकालो, उसका अपना जो भी आपका पोर्शन है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वो पोर्शन पढ़ो। ठीक है, वहीं से आपके बेसिक जो है क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एलिमेंट इज़ अ मिक्सड विद द नेचुरल रबर ड्यूरिंग द वल्कनाइजेशन। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवाया है और मैंने इसके डायग्रामेटिक भी सब कुछ बताया मैंने इसके बारे में। तो सल्फर इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन सा है? तो स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, रबड़ भी है, पॉलीस्टाइरीन नहीं है। तो 47 का ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉल्यूटेंट कॉज द डिजीज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, आप इनमें से 3-4 सिंड्रोम है ये, इटाई, मिनीमाटा होता है आपका मर्क्यूरी से, इटाई होता है आपका कैडमियम से। अब रह गया आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये किससे होता है? तो ये शायद आपके नाइट्रेट से होता है ना, ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इसमें, नाइट्रेट से। एक बार इसको चेक कर लें क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग इन्होंने नाइट्रेट बताया है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से तो उसमें लेड आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि सबको पता चल सके, फिर मैं भी इसको पिन कर दूंगा उसके कमेंट को। नेक्स्ट है, विच इज़ द नेम ऑफ द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव। तो हम ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, सबसे नीचे वाले ट्रोपोस्फीयर भी, स्ट्रेटोस्फीयर आती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा इसमें, इसी में हम जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द चेंज in pH of the solution when hydronium ion concentration is increased by the factor of 100। तो देखो जब आपका हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ेंगे तो उसमें पूछा है कि उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, तो कितना इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा उसकी पीएच जो है क्या कितनी रहेगी। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, डिक्रीज बाय 2। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर डी बताया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ दीज इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास और सारे ऑप्शन बाकी काफ़ी क्लोज हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ A is ns2np5 and that of B is ns1। which of the following compound is likely to formed with the A and B। तो इनमें से कौन सा आपका फॉर्म हो सकता है? एक की ns1 है और दूसरे की कितनी है आपकी ns2np5। तो इसमें से कौन सा आपको बताना कि कौन सा कंपाउंड जो हो वो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सेंस बनेगा इसमें, बी और ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड हैविंग स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। तो कौन सा रहेगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है? तो इनमें से कौन सा रहेगा इनमें से आपका? तो 53 है आपका, ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे इस केस में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। अब NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस जो है किस किस का मिक्सचर रहता है? तो वो रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर रहेगा। ये आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है किसका रहता है मिक्सचर। नेक्स्ट है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज। तो CNG का रहता है मेन कंपोनेंट, मीथेन रहता है शायद। तो 50
6 का ऑप्शन नंबर सी, यस सी इज द राइट आंसर। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। ओके, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, NH2 नेगेटिव, OH, फिर NH3 और आपका H2O। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट है द कनेक्टिविटी ऑफ द 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इट्स मोलर कनेक्टिविटी इज। अब इसमें बताना है इसमें मोलर कनेक्टिविटी कितनी आएगी। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वैसे इसका आंसर। देखो केमिस्ट्री में देखो होगा क्या ना, जितने भी आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स वालों का भी और मेडिकल वालों का भी काफ़ी मतलब दुखदाई पोर्शन रहता है केमिस्ट्री। बाकी फिजिक्स वाले जो भी रहते हैं वो फिजिक्स और मैथ्स को कर लेते हैं, वहीं बॉटनी जूलॉजी को मेडिकल वाले कर लेते हैं। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट फंस जाता है, तो जिसको मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छे से तुक्के लगाओ इसमें और अपना कॉन्सेंट्रेट करो आपका जीएस सेक्शन पे। जिसका जीएस सेक्शन जो है वो होगा स्ट्रांग होगा, वो इसको निकाल के ले जाएगा, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी का ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो सारे कर लेंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमा तो सारे फंस जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H3PO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड, ठीक है। H3PO4 किस टाइप का एसिड है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो 60 का है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह है ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। ये वाले मैंने नहीं करवाया है अभी तक क्वेश्चन। क्यों नहीं करवाया है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा और इसको यहाँ पे समझाना थोड़ा टफ बन रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अभी तो हमारे 30 ही क्वेश्चन हुए, चलो करते हैं अगले क्वेश्चन भी। अगर हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर किया, व्यूज़ अच्छा है, तभी मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा, वरना मैं इसको यहीं बंद कर दूँगा। कमेंट बॉक्स में बता दें कि अगर आपको चाहिए अगले पार्ट्स भी इसके तो बताना, ठीक, वरना मैं इसको बंद कर दूँगा, फिर सारे अपने सेल्फ स्टडी करें। नेक्स्ट है द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करती है गैस, वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है भाई, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सारा इसमें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ये आपका ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसका। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन टू ट्रीट द हाइपर एसिडिटी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे है, जहाँ पे आपका OH दिख रहा होगा वही इसका सही आंसर होना चाहिए, आई थिंक यस। तो यह है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वैसे MgOH ट्वाइस आपको मेनली मिल जाएगा आपको इसके जो भी आपके एंटासिड होती हैं, डाइजीन वगैरह उसमें, ठीक है। इनको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन ये भी आपका ये बस सीधा पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है वाइल डाइल्यूटिंग द सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज। अब आपको कहा जाता है कि एसिड को वाटर के अंदर डाला जाए, शुड बी एडेड टू द वाटर बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, और वो एकदम से ऐसे बबल बाहर उछल के मतलब निकल जाता है, तो जो भी इसको डाल रहा होता है उसका जलने जुलने का खतरा रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसमें। डाइल्यूशन ऑफ द एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पे मतलब हीट काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर इसमें विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऑप्शन विटामिन ए की कमी से होता है। तो 34 को ऑप्शन नंबर इन्होंने सी बताया, सी नहीं होगा आई थिंक। नाइट ब्लाइंडनेस सी से स्कर भी होता है, ये क्वेश्चन मेरे गलत क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर ए से होता है। पर उसका नाम आपको याद रखना, जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस इसको क्या कहते हैं, ज़ीरोपथैल्मिया, ठीक है, ज़ीरोपथैल्मिया। इसको इस नाम से बहुत बार पूछते हैं, वो हमें नहीं पता होता। हमने नाइट ब्लाइंडनेस पर पढ़ा होता है कि विटामिन ए की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज यूज्ड एज ए प्रमोटर ऑफ द हार्बर प्रोसेस। हार्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस को मैंने बार बार कहा है कि इनको ज़रूर पढ़ के जाएं। सीधा पूछ लेते हैं इसमें हार्बर प्रोसेस और आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो किसके लिए यूज़ होती है। तो इसमें पूछा गया है कि आपका प्रमोटर है, मतलब उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो भी इनका आपको पता करना है इसमें, ठीक है। तो 35 है, 35 का ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। 35 का ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटर पूछा है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, बी बताया इन्होंने, ठीक है। वैसे हार्बर प्रोसेस के और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के पूछ लेना, एक में प्लेटिनम आता है उसमें और एक में आयरन आता है शायद, ठीक है, तो उसको कंफर्म कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो कोरोजन मोस्ट इजीली। कोरोजन मतलब जो कोरोजन होता क्या है,
कोरोजन वही है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब डिफॉर्म हो जाती है अपनी, जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो भी एक कोरोजन का पार्ट है। तो उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा कोरोजन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होती है इनमें से, तो 36 है आपका, तो 36 का ऑप्शन नंबर है आपका सी, जिंक। ठीक है, एक सिल्वर और गोल्ड तो काफ़ी मतलब काफ़ी कम होते हैं खराब ये। नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से इसका मोनोमर रहता है आपका नेचुरल रबर का, ऑप्शन नंबर सी से आंसर रहेगा इसमें। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोटोप्स नंबर डिफर इन, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका अटोमिक नंबर सेम होता है लेकिन अटोमिक मास जो वो अलग होता है। तो इन्होंने पूछा कि उनमें किसके डिफरेंस रहता है, तो उसमें रहता है आपका न्यूट्रॉन का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर ए से आंसर है, न्यूट्रॉन उसमें कम ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है इसमें, तो F2, तो 39 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी है, H2 है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव इनमें से बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। नेक्स्ट है आइसोबार ऑफ, आइसोबार क्या होंगे, जिनका एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आर्गन का बताया है इन्होंने यहाँ पे, आइसोबार ऑफ आर्गन इज, तो आइसोबार कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, सीधा दिख रहा है, जिसको इनकी डेफिनेशन आती है वो तो कर लेगा इसका सीधा। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है और उसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास सेम है, यानी कि 40-40 है दोनों का एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, सबसे ज़्यादा रेडियाई जो किसका रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे से इन्होंने एलिमेंट डाले हैं जो कि नहीं आते हैं, मतलब पता नहीं होता उनके बारे में। तो सीजियम आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। ठीक है, बाकी अब तो ये तो पढ़ा होगा आपने, तो मैंने भी करवाया कि लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, कैसे कि क्यों बढ़ते, लेफ्ट राइट कम बढ़ते हैं, फिर जब वापस से नीचे आते तो कम होते, तो क्यों होते, वो सारा मैंने इसको कब को करवाया है। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस टू सेपरेट द गेन फ्रॉम द चाफ इज़, अच्छा, चाप से तो हर उसको थ्रेशिंग कहते हैं, जब आपके भूसे को आप दानों से अलग करते हैं तो उसको कहेंगे थ्रेशिंग कहेंगे। 42 का ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी, मतलब एक तो होता है आप विनोइंग और थ्रेशिंग में फ़र्क क्या है, थ्रेशिंग में होगा क्या, आप भूसे को उससे अलग कर देते हैं, लेकिन चाप जो उसमें बीच में कुछ रह जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जब आपको मतलब एक बार दोबारा से उनको घर में आके जो है फ़ैन की सहायता से उसको क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं, जब इनमें डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं तो उसको विनोइंग कहते हैं, ऑप्शन बड़ी से आंसर रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज़ दैट, अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या रहता है, तो वो रहता है कि इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट। ठीक है, बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही आपकी होती है। नेक्स्ट है, विच पॉलीमर इज़ यूज्ड इन द बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किसका यूज़ रहता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे, केवलार। शायद हमने पहले भी किया ये ना, उसमें उसमें जैकेट था कि ये था। नेक्स्ट है, देखो जितने भी आपको ये मैंने करवाए हैं ना, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हो सकता है कि क्वेश्चन 12 ने क्या पूछा आपने कुछ और समझा हो, लेकिन उसने तो अपने अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना होता है। अब मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, जिसका आपको लगेगा कि ये तो क्या ही पूछा और इनका आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन ये होता है बहुत बार, जितने मैं करवा रहा हूँ आपको सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हैं, तभी तो मैं थोड़ा सा मतलब वो करता हूँ कि आपको चेक करने को, कि एक बार चेक कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ना हो कि दोबारा से डालें किसने क्या डाला। ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सुपर हाइड्रोजन, सुपर हाइड्रोजन इनमें से किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन को कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैं आपकी सारी हाइड्रोजन्स। ठीक है, जिनका एक ऑक्टेट जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकम्प्लीट रहता है बस। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय, आप परमानेंट हार्डनेस को हम किससे रिमूव कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने वॉशिंग सोडा से, ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसमें। एसिड जनरली स्टोर इन बैटरीज इज़, अब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जितने भी आपकी बैटरीज रहती है ना तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस नॉलेज की बेस के ऊपर ही आपके होंगे। ओके, कोई सोचेगा कि मैंने 2-4 दिन पढ़ना हो जाएंगे, तो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। ठीक है, तभी तो बहुत लोगों का टैट जो है अटक जाता है, बहुत लोगों का। ठीक है, क्योंकि वो क्या कहते हैं नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, पिछली चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो वो आपकी आयोडीन की होनी चाहिए, वैसे तो ऑप्शन बी है, क्लोरीन की है।
49 का ऑप्शन नंबर बी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, तो आपने पढ़ा होगा कि सरफेस टेंसर की वजह से आपकी जो पानी की बूंद है वो किस तरह रहती है, आपकी स्फेरिकल रहती है। ये सारे +1 + 2 के कॉन्सेप्ट हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, तो सिट्रिक एसिड ऑप्शन नंबर ए। पीएच ऑफ ब्लड इज, तो 7.4 रहता है ऐसे वैसे इसका, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सी ही है। मोस्ट अबंडेंट एंड रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, सबसे रेयर गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी अर्गन होती है। 53 का ऑप्शन नंबर सी बताया भाई इन्होंने। नेक्स्ट है वैकेलाइट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बिकॉज इट इज़, अब वैकेलाइट को क्यों यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक क्यों करते हैं, क्या इंसुलेटर का काम करता है क्या। 54 का ऑप्शन नंबर सी, यस इट इज़ एन इंसुलेटर का काम करता है, हैंडल हुंडल बनाने का काम करता है भाई कुकर वुकर में। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर वाई, तो प्योर वाटर को मतलब सी, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है कि सी वाटर को आप क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मल वाटर बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत बड़े बड़े आरओ लगाने पड़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अच्छा इनमें से कौन सी किसमें नॉन मेटल, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्टील में होना चाहिए क्योंकि स्टील में कार्बन यूज़ होता है। 56 का ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ही इसका सही आंसर रहेगा, स्टील। विच टाइप ऑफ द मेडिसिन इज़ यूज टू लो द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी है, एंटीपायरेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लुइस बेस, इनमें से कौन सा आपका लुइस बेस नहीं है, तो लुइस बेस कौन सा होगा जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो 58 का ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, BF3। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू द वुंड बिकॉज, अब एलम क्या होती है, फटकरी लगाने से क्यों होती है, तो ये किसका काम करता है, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर है आपका ए ऑप्शन, क्या क्या बोलता है कि एल्गम कोagulate कर देता है ब्लड को और वहाँ पे कोलाट जो है वो फॉर्म कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये द प्रेशर ऑन द लिक्विड इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या रहेगा, अगर प्रेशर हम बढ़ा देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा क्या होगा, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेशर को बढ़ जाता है। चलिए 60 क्वेश्चन हो गया आपके आज के भी, देखिए इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे, अगर इसमें अच्छे व्यूज़ आए तभी मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा, वरना मैं नहीं लेके आऊँगा। सभी आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त यहाँ पे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।